4 साल के दरमियान उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए और भी सामाजिक क्षेत्र में काम किया। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, नारी उत्थान के लिए आश्रम खोला, पूना नगर पालिका में वो पार्षद भी चुने गए और 18 से 90 में उनका देहांत हो गया, परिनिर्वाण हो गया। महात्मा ज्योतिबराव फुले से शिक्षा लेके कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 12 वर्ष की उम्र में वो राजगद्दी पे बैठे। जिस वक्त वो राजगद्दी पे बैठे उस समय उनके कोल्हापुर राज्य में 100 से अधिक मंत्रीगण ब्राह्मण थे। तो 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी जो अप्पाजी गाड़गे साहब थे, उनका राज था, यहाँ उनका शासन था, लेकिन शासन तो दूसरे लोग ही कर रहे थे, वो तो नाम मात्र के राजा थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने राजकोष से 1 लाख रुपए निकाले और कोल्हापुर इस गांव में 1 से 22 विद्यालय खोले। शिक्षा के आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया जो महात्मा ज्योतिबराव फुले ने प्रारंभ किया। और भी बहुत सारे रचनात्मक काम किए जो मैं कल बता चुका हूं। उन रचनात्मक कार्यों को ध्यान में रखकर अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनको बुलाया और LLD की उपाधि से सम्मानित किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी उपाधि। भारत में तो LLD देने का भी प्रावधान है। कोलंबिया देती है, कैम्ब्रिज देता है, ये बड़ी बड़ी जो विश्वविद्यालय देते हैं। भारत में पहली बार किसी मूल निवासी को LLD की उपाधि से सम्मानित किया। बहुत काम उन्होंने किए। 1916 में साउथ ब्यूरो कमीशन भारत आया। साउथ ब्यूरो कमीशन को पहला ज्ञापन पिछड़े वर्ग की तरफ से साहू महाराज ने दिलवाया जेडे और गावलकर जी के माध्यम से। ये दोनों उस जमाने में पिछड़े वर्ग के लीडर थे। तीसरा ज्ञापन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया रिप्रेजेंटेशन के लिए। अभी जो आरक्षण की बात हो रही है ना, ये आरक्षण नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। हमें हमारी आबादी के हिसाब से शासन में, प्रशासन में अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। और जो रिप्रेजेंटेशन का आइडिया है, वो आइडिया महात्मा ज्योतिबराव फुले ने दिया। और रिप्रेजेंटेशन पहली बार भारत में 1902 में छत्रपति साहू महाराज ने कोल्हापुर में दिया। 50% आरक्षण भारत के मूल निवासियों को दिया, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, जिनकी आबादी 85% है। पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने आंदोलन किया अपनी मुक्ति के लिए, समाज को आजाद कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछड़े वर्ग के हमारे जो बड़े भाई हैं, वो अपने महापुरुषों को पढ़ते ही नहीं है। वो महात्मा फुले को, सावित्रीबाई को पढ़ते नहीं, साहू महाराज को पढ़ते नहीं, तो ज्ञान कहां से आएगा? उनके घरों में तो ज्ञान दुश्मनों का चल रहा है। वो दुश्मनों के काल्पनिक महापुरुषों को पढ़ते हैं, तो काल्पनिक महापुरुषों को पढ़ने के बाद उनकी जो दिशा है वो विपरीत हो जाती है। उनका जन कल्याण तो हो ही नहीं सकता। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लोगों को दिल्ली की तरफ जाना है, तो दिल्ली इधर उत्तर में है और बॉम्बे पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में है ना। मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूं, मेरी दिशा दिल्ली जाने की है। दिल्ली अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो मेरे समाज को सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं बॉम्बे की तरफ चल रहा हूं, तो मेरे जीवन में कभी दिल्ली नहीं है, कभी नहीं है। और यदि मैं दिल्ली की तरफ जाना चाहता हूं, अपने समाज को लेकर जाना चाहता हूं, तो फिर मुझे
दिल्ली की दिशा पकड़ना पड़ेगी। गति का कोई संबंध नहीं, गति का कोई लेना देना नहीं। यदि मैं एक दिन में एक कदम भी बढ़ाऊंगा दिल्ली की तरफ, तो एक ना एक दिन दिल्ली पहुंच जाऊंगा। पहुंचूंगा या नहीं? और बॉम्बे की तरफ तो मैं अगर हवाई जहाज से भी जाऊंगा तो दिल्ली नहीं आएगा, जो 1300 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है दिल्ली, दिल्ली नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन एक कदम भी बढ़ाऊंगा तो दिल्ली, स्पीड से कोई संबंध नहीं, दिल्ली निश्चित आएगा। गति धीमी हो जाती है तो दिल्ली आ जाएगा। तो जब काल्पनिक महापुरुषों की विचारधारा हमारे घरों में रण कर रही है तो हम विपरीत दिशा में मोड़ दिए गए, एक षड्यंत्र कहते हैं। तो ये दो हमारे जो महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू महाराज, उनका यहाँ फोटो नहीं लगाया, होगा नहीं हमारे आयोजनों पे, और मैं भविष्य के लिए उनको सलाह देता हूँ कि छत्रपति साहू महाराज का फोटो हो जरूर, वो हमारे जीवन को दिशा देता है। इन दोनों महापुरुषों ने आंदोलन चलाया विदेशी ब्राह्मणों के खिलाफ, रिप्रेजेंटेशन, हक अधिकार का। इन दोनों महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका आंदोलन नहीं है। अभी हमारे पिछले वर्ग के लोग क्या समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर से हमको क्या लेना देना। डॉक्टर अम्बेडकर तो महार है, चमार है, उसने जो संविधान बनाया है वो चमारों के लिए बनाया है, उसका सबसे ज्यादा फायदा चमारों को मिल गया। ऐसा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान का संकलन किया, संविधान में जो चीजें डाली उनको उन्होंने इकट्ठा किया, संकलन किया, उसके बाद उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, लिखा। उसमें ज्ञान किसका डला है? सारे ज्ञान पिछड़े वर्ग के महापुरुषों का डला। उसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का कोई आदमी नहीं। आप बताइए। कल मैंने आपको बताया संविधान के पार्ट 3 में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 13 से लेकर 35 तक, वो पूरा तथागत गौतम बुद्ध से लिया। हम लोगों को जो मनुस्मृति के मुताबिक हमारी शिक्षा पे रोक लगी हुई थी, उस शिक्षा को खोलने का और हमको शिक्षा के अधिकार देने का जो आइडिया है वो महात्मा ज्योतिबा फुले से लिया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहला ज्ञापन दिया कनाट ड्यूक ऑफ प्लेस को, जो भारत भ्रमण पे आया था, प्रिंस था इंग्लैंड का, पूरे दुनिया में उसकी हुकूमत थी, सूर्य अस्त नहीं होता था। वो ज्ञापन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मिला। उस ज्ञापन के आधार पर उन्होंने संविधान में शिक्षा के अधिकार दिए, जिसके माध्यम से आज हमारे लाखों करोड़ों लोग विद्यार्थी विद्यारत हैं और नौकरियों में है ना। डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया नहीं है। आइडिया किसका है? पिछड़े वर्ग का। आइडिया किसका है? पिछड़े वर्ग का। आरक्षण के माध्यम से हम लोग नौकरियों में पहुंचते हैं, लोकसभा में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। आइडिया किसका है? पिछड़े वर्ग का, साहू महाराज का। 1902 में जिस दिन उनको एलएलडी की उपाधि कैम्ब्रिज में मिल रही थी, उसी दिन उन्होंने आरक्षण की घोषणा की है अपने राज्य में। 50% रिप्रेजेंटेशन दूंगा मैं मेरे राज्य में। वो आइडिया डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में डाल दिया। आदिवासियों के लिए 5वीं और 6ठी अनुसूची है। आइडिया कहां से लिया? बिरसा मुंडा से लिया। आदिवासियों के लिए गार्जियन तो भारत का संविधान सर एक और नून से बनवा रही, जिसने 7 देशों का संविधान बनाया था, उसको हायर कर रहे थे पैसा देकर। और वो अगर संविधान बना था तो वो मनुस्मृति की नकल होता, तो आज भी भारत के मूल निवासी अशिक्षित हो रहे, कोई भी नौकरी नहीं, कोई भी विधायक नहीं, कोई
कोई सांसद नहीं